ड्रैगन बॉल जी के एंड पर गोकू 50 साल का होता है। देखकर तो ऐसा नहीं लगता, मगर ऐसा ही है, क्योंकि सेंस अपनी प्राइम में ज्यादा देर तक रहते हैं, जिसका मतलब वो ज्यादा वक्त के लिए जवान दिखते हैं। वहीं नॉर्मल ह्यूमंस जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों का लाइफ स्पैन एक ही होता है, जिसका मतलब ड्रैगन बॉल जी के एंड पर गोकू के पास 30 या 40 साल ही रह गए हैं जिंदा रहने के लिए। और आज मैं तुम्हें शुरुआत से गोकू की एज के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तो गोकू एज 736 में पैदा हुआ था और ये हमें ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली ड्रैगन बॉल माइनस मांगा से पता चलता है कि गोकू जब अर्थ पर आया था तो वो 3 साल का था। मतलब गोकू सिर्फ 3 साल का था जब उसका होम प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया। मगर शुरुआत में ऐसा नहीं था, बल्कि गोकू जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन वो अर्थ पर आया था और उसी दिन ही प्लैनेट वेजिटा भी डिस्ट्रॉय हो गया था, मगर इसको बाद में चेंज कर दिया गया। तभी ग्रैंडपा गोहान ने गोकू को उठा लिया और तब वो 3 साल का होता है। तभी ड्रैगन बॉल की स्टोरी शुरू होती है जब वो 13 साल का होता है। फिर 3 साल के बाद अगले टूर्नामेंट में गोकू 15 साल का होता है, जिसके 3 और साल बाद गोकू फिर से टूर्नामेंट में लड़ता है। और जब वो पिकोलो जूनियर से लड़ता है तो उसकी एज 18 या 19 होती है। जिसके बाद ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में गोकू 23 ईयर्स का होता है। मतलब जब रेडिट्स गोकू को लेने आया होता है अर्थ पर तो वो 23 ईयर्स का होता है। जिसके बाद वो 1 साल के लिए अदरवर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है, तो अब वो 24 ईयर्स का हो चुका है, पर उसकी बॉडी अभी 23 ईयर्स की है। तो नेमेक सागा और सेन सागा के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए गोकू 24 ईयर्स का ही रहता है जब तक फ्रीजा मारा जाता है। तभी 1 ईयर टाइम स्किप आता है जब गोकू प्लैनेट याड्राट पर ट्रेनिंग करता है। गोकू जब अर्थ पर आता है और फ्यूचर ट्रंक से मिलता है तब वो 25 ईयर्स का होता है। जिसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और गोकू अब 28 ईयर्स का हो चुका है। और यहीं पर गोकू को हार्ट वायरस मिल जाता है और फ्यूचर में गोकू हार्ट वायरस से ही मारा जाता है। लेकिन मेन टाइमलाइन में ट्रंक्स की मदद से गोकू बच जाता है। जिसके बाद हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो एक दिन में 1 साल बड़ा हो गया। अभी सब कुछ सिंपल और नॉर्मल है, लेकिन फिर गोकू मारा जाता है और फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। गोकू 29 ईयर्स की एज में मारा जाता है और इस बार भी वो अपनी बॉडी अदरवर्ल्ड में रख सकता है। अदरवर्ल्ड में किसी की बॉडी भी एज नहीं करती, लेकिन गोकू तब भी स्ट्रांग बनता जाता है और अपनी सारी लिमिट्स तोड़ देता है, जो कि वो जिंदा होते हुए नहीं कर सकता था। 7 साल हो जाते हैं और गोकू एक दिन के लिए वापस आ जाता है और तब वो 36 ईयर्स का होता है। तभी वो सुपर सेन 3 भी रिवील करता है और वो इसलिए वापस आया होता है क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए देना चाहता है, जैसे वो हमेशा से करता हुआ आया है। इसलिए सुपर सेन 3 गॉडेंस को देखकर वो बहुत ही खुश होता है कि फ्यूचर में अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर कोई होगा। माजिन बू सागा सिर्फ 2 दिन में होता है। इसी आर्क में जब गोहान बूटैंग से लड़ रहा होता है, गोकू सुप्रीम काइस के बीच में बैठा होता है और ये देख रहा होता है। तभी एल्डर काय को समझ आ जाता है कि गोहान नहीं जीत सकता, इसलिए वो गोकू को वहाँ बेचता है। गोकू ही है जो पूरी यूनिवर्स को बचा सकता है, लेकिन इस वक्त तो गोकू मरा हुआ है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तभी एल्डर काय अपनी लाइफ गोकू को दे देता है, जिससे उसका हेलो वापस गायब हो जाता है और गोकू अब वापस जिंदा हो चुका है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो मेरे अंदर बची है, उसके बाद तुम पृथ्वी पर लौट पाओगे। लेकिन तुमने एक बात नोटिस नहीं की हो कि गोकू को जिंदा नहीं होना चाहिए, और जब उसे ये लाइफ मिलती है तो वो अब भी 36 ईयर्स का होता है। लेकिन पूरी सीरीज में कोई भी इस तरह वापस जिंदा नहीं होता। दूसरे सुप्रीम काइस भी बोलते हैं कि एक सुप्रीम काय को अपनी लाइफ किसी मॉडल को नहीं देनी चाहिए। हर बारी जब भी कोई रिवाइव होता है तो वो ड्रैगन बॉल की मदद से होता है। तो अभी किसी गॉड ने, एक सुप्रीम कायोशन ने गोकू को अपनी लाइफ दे दी है और वो बोलता है कि उसके पास सिर्फ 1000 साल रह गए हैं जीने के लिए, इसलिए वो दूसरों को अपनी लाइफ नहीं देने देगा। और इसी तरह एल्डर काय मर जाता है ताकि गोकू बू से लड़ सके। शायद इससे कुछ फर्क ना आया हो,
शायद गोकू के पास अब भी उसी का लाइफ स्पैन बचा है और वो 30 साल में बूढ़ा हो जाएगा, ब्रॉली के डैड की तरह। पर क्या ऐसा हो सकता है जब उसे एक सुप्रीम गाय की लाइफ मिली हो जिसके पास 1000 साल थे जीने के लिए। ड्रैगन बॉल जी के एंड पर वो 47 ईयर्स का होता है, लेकिन उसको वापस जिंदा रखने के लिए ये अच्छा तरीका होगा। शायद ये किसी तरह की फोरशैडोइंग हो, इसीलिए शायद गोकू अब बूढ़ा ना हो। वो बस बोल सकते हैं कि सुप्रीम गाय ने अपनी लाइफ दे दी, जिसकी वजह से गोकू अब 1000 सालों तक जी सकता है और गॉड्स और एंजल्स भी करोड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं और गोकू और वेजिटा भी उन्हीं के लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब गोकू अब 1000 साल तक जी सकता है और वेजिटा एक डिस्ट्रॉयर बनकर वो भी करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकता है। मतलब सोचो, गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लिया और वेजिटा ने डिस्ट्रॉयर की पावर। अब वो बूढ़े होकर ऐसे ही तो नहीं मर जाएंगे ना। जिसके बाद आता है ड्रैगन बॉल सुपर, जो कि 4 साल बाद होता है, जहां गोकू 42 ईयर्स का होता है। और ड्रैगन बॉल सुपर माजिन बू के एंड के बाद है और ड्रैगन बॉल जी की एंडिंग के बीच की स्टोरी है। और ड्रैगन बॉल सुपर में भी वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर इस्तेमाल करता है, जिसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है। और जब ब्रॉली अर्थ पर आता है तो गोकू 44 ईयर्स का होता है और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में वो 45 ईयर्स का होता है। जिसके बाद गोकू ऊप से लड़ता है और यहाँ वो 48 ईयर्स का होता है, लेकिन फिजिकली वो 40 ईयर्स का होता है क्योंकि वो 8 साल अदरवर्ल्ड में होता है जहाँ उसकी बॉडी एज नहीं करती। लेकिन वो 4 साल तक हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में भी होता है, तो वो एग्जैक्टली 44 ईयर्स का है। अब ड्रैगन बॉल जीटी की बात कर लेते हैं। वो है तो नॉन कैनन, पर तुम्हें जान लेना चाहिए ड्रैगन बॉल जीटी ड्रैगन बॉल जी के 5 साल बाद शुरू होता है और उसके आखिर में गोकू शैनॉन के साथ चला जाता है। अब वो 54 ईयर्स का होता है और फिजिकली एक छोटा सा बच्चा, जिसके 100 ईयर्स के बाद 100 साल के बाद हम गोकू को आखिरी बार देखते हैं और गोकू हमेशा के लिए चला जाता है। ड्रैगन बॉल जीटी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, मुझे तो आंसू भी आ गए थे। लेकिन ड्रैगन बॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अब गोकू शायद इमॉर्टल बन चुका है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या ये थ्योरी सच हो सकती है? क्या गोकू सच में इमॉर्टल बन चुका है? नीचे कमेंट में करके बताओ। अगर यहाँ तक देख लिया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तो नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में